इंडिया के दो बड़े फुटबॉल क्लब सेमीफाइनल्स में टकरा रहे हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के डिफेंडिंग चैंपियंस एक डेड रबर मैच खेल रहे हैं। इसे हॉटस्टार पर 4.5 लाख लोग देख रहे हैं, जबकि हमारी मैच सिर्फ 17,000 लोग। इंडियन फुटबॉल अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। फैंस को गेम पसंद है, लेकिन लोकल लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पर। स्पेशली द इंग्लिश प्रीमियर लीग। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के 38% फैंस इंडियन हैं। प्रीमियर लीग गेम्स की टीवी रीच इंडिया के मेगा सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद में डबल हो गई है और वॉच टाइम भी 2.6 टाइम्स बढ़ गया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर सुनील छेत्री को प्लीड करना पड़ता है कि हमारी मैचेस तो देखने आओ। But today I'm making this video not for you guys. I'm going to speak, appeal and request all of you who did not come. वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट में वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? हाय गाइस, नजरिया की नगरिया में आपका स्वागत है। ब्राजीलियंस ऑफ एशिया कही जाने वाली हमारी फुटबॉल टीम की रैंकिंग सिविल वॉर टोन सीरिया से भी नीचे है। हमारी हालत ऐसी क्यों है और इंडिया ने 1950 में फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं। फुटबॉल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटिश ने, और क्योंकि तब कैलकाटा उनका कैपिटल था, वही फुटबॉल हब बन गया। नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल, ने भी कैलकाटा के चारों ओर फुटबॉल को स्प्रेड किया और नए क्लब्स खोले। वो तो अपने फ्रेंड्स को फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स भी किया करते थे। इन 1888 मॉर्टिमर दुरंत ने इन टीम्स के लिए दुरंत कप की शुरुआत की, जो आज तक चल रहा है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट भी है। और इंडिया में एक क्लब है जो लिवरपूल से भी पुराना है, मोहन बगान। ये पहला इंडियन क्लब था जिसने IFA शील्ड जीती, जिसे तब 80,000 लोगों ने देखा। नेशनल टीम ना होने की वजह से फैंस लोकल टीम से लॉयल हो गए। ये सिलसिला AIFF के फॉर्मेशन के बाद भी चलता रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी बेयरफुट नेशनल टीम का फ्रांस के साथ एक तगड़ा मुकाबला हुआ, और शायद इसीलिए 2 साल बाद इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप, जिसे पहले जूल्स रिमेट ट्रॉफी भी कहते थे, में पार्टिसिपेट करने का इनवाइट आया। सोचो, फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका था और हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन स्टेट क्लब्स और ब्राजीलियन फेडरेशन सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थे। फिर भी हमने हमारी टीम ही नहीं भेजी। वो सपना आज तक सपना ही रह गया। इस गोल्डन पीरियड के मास्टरमाइंड थे सईद अब्दुल रहीम, जिनकी गाइडेंस में इंडिया ने 2 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। इन्होंने ब्राजील की फेमस 4-2-4 सिस्टम को डिजाइन भी किया था। अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर की वजह से हमने रहीम साहब को खो दिया और उनके साथ इंडियन फुटबॉल का मोमेंटम भी खो गया। 1960s में इंडियन फुटबॉल टीम वन मोर देन हाफ द मैचेस। उसके बाद एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात हो गई। इस फेलियर के कई रीजंस थे। AIFF ने सालों तक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल स्टेप्स ही नहीं लिए। हम बेयरफुट खेलते रहे जब तक हम यूगोस्लाविया से 10-1 नहीं हार गए। हमारी डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स 50 मिनट की थी, जबकि बाहर लोग 90 मिनट मैचेस खेलते थे। इसे भी हमने 1970s में चेंज किया। सईद अब्दुल रहीम के बाद इंडिया में 40 सालों में 40 कोचेस बदले गए। क्लब्स राइवलरी के चलते प्लेयर्स को सैलरी देते थे, इसलिए वो वहां खेलना प्रेफर करते थे। लेकिन कैलकाटा, रेफ्यूजीज का ईस्ट बंगाल और एजुकेटेड लोगों का मोहन बगान। 1971 के वॉर के बाद ये राइवलरी और भी बढ़ गई, जिससे क्लब्स ज्यादा पैसा देने लगे और नेशनल टीम कुछ देती ही नहीं थी। इसलिए प्लेयर्स आइदर स्किप्ड इंडियाज मैचेस और प्लेड वेरी सेफली ताकि इंजरी ना हो जाए। ऊपर से 1954 to 1982 के 7 वर्ल्ड कप्स में हमने टीम ही नहीं भेजी। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब कमर्शियल और ब्रॉडकास्ट इंटरेस्ट क्रिकेट में चला गया। दिस वाज आल्सो ऑब्वियस क्योंकि 1984 के बाद फुटबॉल टीम AFC एशियन कप के लिए 27 सालों तक क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। इसीलिए आज BCCI का टोटल रेवेन्यू AIFF के 50 गुना है। AIFF ने प्लेयर्स को ढूंढने या ट्रेन करने के लिए कोई नेशनल लीग भी नहीं बनाई, और इसीलिए उनके फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी कुशल दास ने भी कहा कि यही रीजन है इंडिया की फेलियर का। और AIFF ने जो नेशनल फुटबॉल लीग चलाई, वो भी चली नहीं। इसके बाद I लीग, ISL आए,
पर बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स 10-11 महीने खेलते हैं, जबकि हम सिर्फ 6-7 महीने खेलते हैं। और ये स्ट्रक्चर फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आईएसएल का सिर्फ एक ही क्लब प्रॉफिटेबल है। एशियन कप और फीफा वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद भी फुटबॉल की कहानी खत्म नहीं हुई। हर गोल और हर मैच के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। देखते हैं एआईएफएफ अपने फुटबॉल पावर बनने का सपना कैसे हासिल करेगी। और रही बात ईपीएल की, तो उसका अगला सीजन 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। हमें कमेंट्स में अपने फेवरेट क्लब्स का नाम जरूर बताएं और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।